इतिहास की गलत व्याख्या करके समाज तोड़ना ही कांग्रेस का लक्ष्य। इतिहास भारतीय जनमानस के लिए आस्था और श्रद्धा का नाम है। गौरवशाली इतिहास हमें प्रेरणा देता है और पद चिन्हों पर चलकर अच्छे काम करने को प्रेरित करता है। इतिहास किसी भी देश समाज का मूलधन है, जिसके कारण वर्तमान चमकता रहता है। कांग्रेस ने इतिहास जैसे संवेदनशील विषयों को लेकर हमेशा से ही झूठ और गलतफहमियां फैलाई हैं। भारत का सबसे पहले शिक्षा मंत्री कांग्रेस ने एक मुसलमान को बनाया, ताकि इतिहास में मुसलमानों को वीर घोषित किया जा सके। अरब और अफगान के लुटेरों को भारत का सम्राट बना दिया और वास्तविक शासकों को मुख्यधारा के इतिहास से खारिज कर दिया। वामपंथी इतिहासकारों ने कांग्रेस के समर्थन के कारण इतिहास के एक अलग तरह का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक घटनाक्रम बताते हैं कि गजनी के लुटेरे को वामपंथी इतिहासकारों ने केवल एक युद्ध जीतने के कारण योद्धा और शासक घोषित कर दिया, जबकि गजनी में इसके प्रति कोई खास रुचि नहीं है। इतिहास की इस तरह से गलत व्याख्या करके वामपंथियों ने मुगलों, तुर्कों, मंगोलों और अंग्रेजों को भारत का नवनिर्माता और आधुनिक साबित कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा कि जिस देश के बच्चे शेर का जबड़ा चीर देते हों, उनकी कहानियां ही लुप्त कर दी और आतताइयों को शासक घोषित कर दिया। इन दिनों जयपुर के इतिहास को लेकर भी खूब विवेचनाएं की जा रही हैं। इसके माध्यम से राजस्थान की महिला उप मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। महिलाओं के चरित्र पर अंगुली उठाना कांग्रेस का अतीत है। कांग्रेस हमेशा से महिला विरोधी मानसिकता को समर्थन देती आई है। कांग्रेस ने कई महिला नेत्रियों पर चारित्रिक आरोप लगाकर उनके राजनीतिक जीवन को समाप्त किया है। दिया कुमारी केवल राजस्थान की उप मुख्यमंत्री नहीं हैं, वे भाजपा की एक सशक्त नेत्री हैं। वे पूर्व में राजसमंद से सांसद रही हैं और वर्तमान में सवाई माधोपुर से विधायक हैं। राजस्थान की राजनीति में उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बलबूते यह मुकाम हासिल किया है, लेकिन कांग्रेस इतिहास के माध्यम से उन पर कीचड़ उछालना चाहती है। यदि कांग्रेस को जयपुर के इतिहास के बारे में जानना है, तो मानसिंह को पढ़ना चाहिए, जिसके विजय का पचरंगा ध्वज काबुल, कंधार और अफगान में बड़ी शान से आज भी लहरा है। बनारस का मानसिंह घाट और उत्तरी भारत के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। मानसागर झील और आमेर के भूल भुलैया भरे किले में घुसकर भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट रूप को समझा जा सकता है। जयपुर को जानना है तो बगदाद और इराक की तर्ज पर बसे वर्गाकार शहर को देखिए, जिसकी ज्योतिष और वास्तुकला आज भी यूनेस्को में संरक्षण है। जयसिंह को पढ़िए, जिनकी सौर वेधशाला दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन में आज के विज्ञान को भी फीका कर रहे हैं। सवाई प्रताप सिंह को पढ़िए, जिनकी प्रताप बत्तीसी और गंधर्व दरबार इतिहास की चमक बढ़ाते हैं। अल्बर्ट हॉल और नाहरगढ़ जिस जयपुर की शोभा बढ़ाते हैं, जयपुर के शासकों की ही देन है। आजादी के बाद सीमा पर लड़ने वाले सवाई ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह का इतिहास पढ़िए, जो रिटायरमेंट के बाद श्रीलंका सिर्फ इसलिए भेजे गए ताकि वहां मौजूद भारत की सेना का मनोबल मजबूत हो जाए। लोकतंत्र में जनता की नेत्री गायत्री देवी को पढ़िए, जिसका लिखा और कहा विरोधियों में असुरक्षा भर देता था।